जय हिंद साथियों, आप सभी का एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज 20वां क्लास में हम लोग यार फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रकाश, लाइट। इसमें जितना भी तरह का आपका यार कंफ्यूजन है, अपवर्तन, परावर्तन, परिकिरणन, है ना जी, टिंडल प्रभाव, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सभी चीज़ों को हम लोग यार आज अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन यार 8 AM आपको यार क्लास जाता है और 4 PM और 1:30 को यार प्रतिदिन लाइव होता है। बच्चों यार अभी तक यार 19 क्लास गया है और निश्चित तौर पर जो भी यार 19 क्लास गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जैसे यार सुबह 8 AM का क्लास नहीं गया है, लेकिन यार आपके लिए है ना, बिल्कुल यार 4 रामबाण रिकॉर्डेड टॉपिक आपका यार ग्रुप में गया है। और जो बच्चे नए हैं प्यारे बच्चों, आप इस QR कोड को स्कैन करके एमटी की पाठशाला बॉयज ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और बच्चियों के लिए यह QR कोड है एमटी के पाठशाला गर्ल्स ग्रुप। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल 0 मान के चलता हूं और चलते हैं यार आज प्रकाश को समझने अच्छे तरीके से। चलिए, टॉपिक हम लोग का यार प्रकाश और लाइट है। अब देखो यार, प्रकाश और लाइट जो टॉपिक है वो तरंग से संबंधित है, तरंग से संबंधित है। और तरंग से यार एक टॉपिक आपका यार ध्वनि जा चुका है, आपका यार 11वां क्लास है, अपलोड है। तो जो बच्चे ध्वनि का क्लास नहीं देखे हैं उसको यार देख लीजिएगा, तब इस चीज को और थोड़ा सा मजा आएगा आपको समझने में। चलिए प्यारे बच्चों, उस क्लास में हम लोग यार कुछ बेसिक टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि तरंग देखो यार 2 तरह का है, यांत्रिक और अयांत्रिक। प्यारे बच्चों, यांत्रिक तरंग का यार 2 पार्ट मैंने आपको बताया, अनुदैर्ध्य और दूसरा यार अनुप्रस्थ। प्यारे बच्चों यार, अनुदैर्ध्य तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग आप सभी जानते हैं कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग यार आपका यार ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में चलता है। अब आते हैं, बात करते हैं प्यारे बच्चों यार अनुप्रस्थ तरंग का। तो अनुप्रस्थ तरंग यार ठोस में चलता है और द्रव्य में चलता है ना जी। सिर्फ ठोस और द्रव्य में चलता है, ठोस और द्रव्य में चलता है। प्यारे बच्चों, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में चल रहा है। अनुदैर्ध्य तरंग यार निर्वात में नहीं चल रहा है। और जो अनुप्रस्थ तरंग है प्यारे बच्चों, वो सिर्फ यार चल रहा है ठोस और द्रव्य में, है ना जी। न गैस में चल रहा है न निर्वात में चल रहा है। फिर आपके मन में यार एक प्रश्न आता होगा कि जब जब यार आता है कि ध्वनि कौन तरंग है तो अनुदैर्ध्य मारना है, प्रकाश कौन तरंग है तो अनुप्रस्थ मारना है। प्यारे बच्चों समझिए, देखिए यार, हम लोग मुख्य रूप से जो प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं वो सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। समझिए इस चीज को। देखिए, आपको जो सूर्य है आपका यार यहाँ है और हम लोग यार यहाँ है। और प्यारे बच्चों, सूर्य करीब हमसे एवरेज साल का अगर डिस्टेंस निकालें तो सूर्य यार करीब हमसे आपको यार 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं वो सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, ये सूर्य हमसे
14.98 करोड़ किलोमीटर है। बच्चों यार सूर्य जो हमसे यार जितना दूर है, जितना ये दूर है, आप सब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश आपके पास कितना देर में पहुंचता है। तो आप खट से कहिएगा कि 8 मिनट यार, 8 मिनट और 20 सेकेंड कह दीजिएगा आप, 8 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन यार सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो ये दूरी है इसे हम कहते हैं खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। समझते चलिए बात को, खगोलीय इकाई। अब देखो प्यारे बच्चों, सूर्य तुमसे हमसे यार करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन यार हमारा देखो यार वायुमंडल भले ही आपको मतलब कि है ना 600 वायुमंडल भले ही देखो यहाँ तक वायुमंडल हमारा फैला है 640 किलोमीटर ऊंचाई पर आपको आयन मंडल खत्म हो जाता है। मतलब 640 किलोमीटर के ऊपर तो सारा का सारा ही निर्वात ही है। ऐसे तो निर्वात आपको यार 100 किलोमीटर के ऊपर ही मिलेगा, लेकिन यार वायुमंडल के ऊपर सारा निर्वात है। लेकिन प्रकाश तो यार इससे आ रहा है, प्रकाश इससे आ रहा है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ चल रहा है कहाँ जी, तो यार ठोस में और द्रव में, ना गैस में चल रहा है प्यारे बच्चों, ना आपको निर्वात में चल रहा है प्यारे बच्चों। लेकिन यार प्रकाश जो आ रहा है आपके पास, प्रकाश जो यार ये ऊपर से आ रहा है, इसका स्वभाव अनुप्रस्थ है। ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग देखिए आपको हम अभी आपके सामने दिखा देते हैं। देखो यार अनुप्रस्थ तरंग ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे चलता है। अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलता है। कैसे चलता है? लहर मार के चलता है ना जी। कभी यार ये शीर्ष पर पहुंचता है और फिर नीचे यार एक गर्त पर पहुंचता है, फिर यार ये शीर्ष पर पहुंचता है और फिर यार एक गर्त पे पहुंचता है। अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलता है। तो पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलता है, तो यार शीर्ष से गर्त की ओर, शीर्ष से गर्त की ओर। प्यारे बच्चों देखो यार दो गर्तों के बीच की दूरी आपको यार तरंग दैर्घ्य कहलाता है, तरंग दैर्घ्य कहलाता है। और यार दो शीर्षों के बीच की भी दूरी, दो शीर्ष के भी बीच की दूरी आपका यार तरंग दैर्घ्य कहलाता है, तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तो क्या जाने कि अनुप्रस्थ तरंग चलता है यार शीर्ष से गर्त, और अनुप्रस्थ तरंग आपको यार चल रहा है कहाँ, तो ठोस और द्रव में। अब द्रव में देखिए यार अनुप्रस्थ तरंग को आपको चला के देखते हैं, दिखाते हैं। आपने यार तालाब के किनारे बैठे थे और पानी में कंकड़ मारे, पानी में जब कंकड़ मारे यार तो आपको कंकड़ मारने से पानी में इस तरह का यार लहर उत्पन्न हुआ, लहर उत्पन्न हुआ। प्रश्न आपका बन गया, प्रश्न क्या बन गया कि कहा जाए कि पानी में यार पत्थर मार रहे हैं और उससे यार कौन सा तरंग उत्पन्न होगा। तो भैया आप देख रहे हैं कि आपके सामने कौन तरंग उत्पन्न हो रहे, अनुप्रस्थ तरंग। उसी तरह से प्यारे बच्चों नदी है ना जी, नदी में हमेशा यार जो नदी के किनारे गांव वाले बच्चे होंगे तो ये कहानी हमेशा चलता है कि भैया नदी के ऊपर कोई और धारा है, नीचे कोई और धारा है ना जी। मतलब कि ऊपर कुछ और तरंग है, नीचे कुछ और तरंग है। प्यारे बच्चों यार नदी में देखो नदी कैसे बहती है गंगा जी है, लेकिन यार अंदर अंदर जो यार गहराई में आपको यार नदी ऐसे चल रही है सीधा, लेकिन ऊपर कैसे चल रही है, ऐसे। तो क्या कहेगा यार कि नदी के ऊपर कौन सा तरंग, नदी के लहर में कौन सा तरंग है, तो आप कहिएगा कि अनुप्रस्थ तरंग है भैया। और दो शीर्ष के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य और दो गर्त के बीच की दूरी भी आपका यार तरंग दैर्घ्य। और 11 नंबर वाला क्लास जो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा तब यार, है ना प्यारे बच्चों। अब पानी के, नदी के पानी के ऊपर तो आपको चल रहा है यार अनुप्रस्थ तरंग, लेकिन नीचे चल रहा है यार अनुदैर्घ्य तरंग।
अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश को समझने के लिए देखो, अच्छा समझने के लिए चीज को समझना बहुत जरूरी है, फिर आप एक बार सीखिएगा तो फिर कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आइए, तो देखिए प्रकाश का स्वभाव अनुप्रस्थ है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ऑप्शन में तो कहिएगा कि सर ये प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्यारे बच्चों ये प्रकाश तरंग है अयांत्रिक। अयांत्रिक अगर पूछ ले दिया रहे कि प्रकाश कौन तरंग है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अयांत्रिक, तो भैया समझ लेना कि जाल आपको फंसाने के लिए दिया है। आपको फिर क्या चुनना है, अयांत्रिक। इसे यार विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, तरंग भी कहते हैं। तो भैया प्रकाश के बारे में जब रहे यार, है ना, कि यांत्रिक तरंग की अयांत्रिक तरंग, तो तू कहेगा अयांत्रिक तरंग। रहे यार कि अनुप्रस्थ की अयांत्रिक, तो समझ लेना भैया कि एक्चुअल में ये अयांत्रिक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और सूर्य से प्रकाश आ ही रहा है 8 मिनट 20 सेकेंड में। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी भी आप जान ही रहे हैं, इतना इसको खगोलीय इकाई कहते हैं। प्यारे बच्चों, सूर्य से जो ये प्रकाश आपको आ रहा है वो विकिरण के माध्यम से आ रहा है। चलिए अब आते हैं यार असली मुद्दे पर। बेसिक चीज तो आप समझ ही चुके हैं। अब देखो यार, सबसे पहला विवाद कि प्रकाश कण है कि तरंग है। प्रकाश कण है कि तरंग है। प्रकाश कण है कि तरंग है। अब यार लाइट को देख रहे हैं, उसमें हमें यार कहीं कोई कण तो नजर नहीं आ रहा है, तो पहला दिमाग में तो यार हमारा यही जाएगा कि यार प्रकाश मतलब कि क्या है, सिर्फ तरंग है। पर ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चों, प्रकाश कण भी है। मतलब क्या कि प्रकाश कण और तरंग दोनों है। प्रकाश यार आपको यार कण प्लस तरंग दोनों है। कैसे बात पता लगा भाई कि प्रकाश यार कण है? ये बात पता लगाने वाले जो थे वो थे यार आइंस्टीन। समझ लीजिए कौन थे? आइंस्टीन। अब आइंस्टीन आ ही गया है आपके पास, तो देखिए यार आइंस्टीन ने सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था E = mc²। समझ लीजिए भैया, आइंस्टीन ने सबसे पहले कण वाला बात में आ जाएंगे, लेकिन आइंस्टीन आए हुए हैं, दोबारा आएंगे कि ना आएंगे, यहाँ आए तो ही समझ देते हैं कि कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइंस्टीन ने यार सबसे पहले यार आपको सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत E = mc²। ई मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि सापेक्षता के सिद्धांत में ई किसको इंगित कर रहा है, तो ई भैया ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों एम आपका यार द्रव्यमान, द्रव्यमान एम आपका द्रव्यमान, मास, और सी यार आपका प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, सी आपका प्रकाश का वेग। तो आइंस्टीन ने प्यारे बच्चों, है ना, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, पर आइंस्टीन को यार असली ख्याति जो मिला वो ये बात को साबित करने के लिए कि प्रकाश कण है। अब कैसे साबित किए भैया ये? प्यारे बच्चों, धातु के सतह पर, धातु के सतह पर मान लीजिए यार कि आपको यार एक कोई धातु है, धातु के सतह पर, और सब धातु नहीं, कुछ फिक्स धातु है ना जी, कुछ फिक्स धातु के सतह पर जब प्रकाश टकराता है,
मतलब जब प्रकाश टकराता है, समझ रहे हो बात, जब प्रकाश टकराता है तो भैया यार इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। सब घबराइए मत, आराम समझिए। धातु के सतह पर प्रकाश जब टकरा रहा है, प्रकाश जब टकरा रहा है तो यार इससे इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर आ जा रहा है जी। अगर प्रकाश सिर्फ तरंग रहता, टॉर्च के लाइट मारते रहिएगा, तुम प्रकाश अगर सिर्फ तरंग रहता तो इलेक्ट्रॉन बाहर उछलकर नहीं आता, इलेक्ट्रॉन बाहर उछलकर नहीं आता। प्रकाश सिर्फ तरंग रहता तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में लग जाता है यार सैकड़ों साल, लेकिन खट खट आ जा रहा है ना जी। तो धातु के सतह पर जब यार प्रकाश टकराएगा, है ना जी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। क्या समझे कि धातु का सतह है ना जी, उस पर यार प्रकाश का तरंग टकराया तो इलेक्ट्रॉन यार बाहर आ गया। इस चीज को हम कह रहे हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्यारे बच्चों, लेकिन यार देखो प्रकाश के बंडल को, प्रकाश के बंडल तभी यार टकराएगा तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा के साथ वो टकराए, है ना जी। तो प्रकाश के बंडल को हम लोग यार फोटॉन कहते हैं, प्रकाश के बंडल को हम लोग कहते हैं यार फोटॉन, है ना जी। प्रकाश के बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन। प्यारे बच्चों, अब आपसे प्रश्न पूछे कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव किस चीज को दर्शाता है, तो इस चीज को दर्शाता है कि प्रकाश कण है। प्रकाश के विद्युत प्रभाव को किसने खोजा, तो खट से कहना है कि आइंस्टीन ने खोजा। प्रश्न रहे कि प्रकाश कण है कि तरंग है, तो खट से कहना कि दोनों है ना जी, दोनों है। और आइंस्टीन को यार इसी प्रकाश के विद्युत प्रभाव को खोजने के लिए 1921 में आपको यार इनको नोबेल पुरस्कार मिला। आगे आइए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव से देखिए आपका यार क्या क्या प्रश्न मतलब कि फंस सकता है। देखिए यार आपका जो सौर सेल है, सौर सेल, सौर सेल आपको यार प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर काम करता है। और प्रैक्टिकली समझिए, बहुत से आप मॉल में जाते हैं और मतलब कि आप हाथ, है ना जी, नीचे रखते हैं तो पानी खट से चलने लगता है, हाथ हटा देते हैं तो पानी बहना बंद हो जाता है। ये प्रकाश का विद्युत प्रभाव है। बहुत सा ऐसा दरवाजा आपने देखा होगा कि आप गए और आपके देख के दरवाजा यार शीशा वाला ऐसे खुल गया, ये प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, हैं? और प्यारे बच्चों, आपको यार हीरा रखल है यार, मतलब कि भयंकर, मतलब कि यहाँ रखल है और चोर मतलब कि लूटने गया तो तरंग मारा, टाए टाए बजे लगा, ये प्रकाश का विद्युत प्रभाव है। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव से आप क्या क्या एग्जाम्पल याद रखेंगे। पहला यार सौर सेल का काम करना, दूसरा स्वचालित गेट, और बाकी यार पानी, अदृश्य अलार्म, ये सब यार, है ना जी, प्रकाश के विद्युत प्रभाव का नतीजा है। और प्रकाश के विद्युत प्रभाव को कौन खोजा था, आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत E=mc², कौन, आइंस्टीन। यहाँ E क्या है, ऊर्जा, M क्या है, मास, और C क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश का वेग। अब आइए और अगला प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने तरंग हैं, तरंग हैं। देखिए पूर्णता मार्क्स प्राप्त करना है तो अच्छे तरीके से देखो सीखना ही पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश में कितने तरंग हैं, बिल्कुल यार दिमाग में आ गया होगा। और बहुत सा बच्चे के दिमाग में हम जानते हैं कि क्या आया होगा, लाल, है ना जी, नीला, बैगनी, पीला आया होगा, आया होगा। लेकिन कह रहा है कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में भाई कितना तरंग है, मतलब कितने तरंग हैं सूर्य के प्रकाश में,
भैया कितने तरंग हैं, कितने तरंग हैं? तो बाबू मेरे, बउआ मेरे, है ना जी, सूरज के यार 7 घोड़ा, तो सूर्य के प्रकाश में यार 7 तरंग हैं, 7 तरंग हैं। ठीक है। सबसे ऊपर जो सबसे यार मतलब कि खतरनाक तरंग बैठल है, इसका नाम है गामा पहलवान, गामा, समझ लो। गामा के बाद जो दूसरा तरंग बैठा हुआ है दूसरा नंबर पर, यह है यार एक्सरे। और तीसरा नंबर पर प्यारे बच्चों जो बैठा हुआ है, सॉरी दूसरा नंबर पर एक्सरे, पहला पर यार आपका गामा, दूसरा पर एक्सरे, तीसरा पर प्यारे बच्चों परा बैगनी किरण, जिसे हम लोग कहते हैं यार अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट यूवी, पराबैंगनी किरण। चौथा प्यारे बच्चों बैठा हुआ है यार दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। और प्यारे बच्चों पांचवा यार जो बैठा हुआ है ना जी, अगर आप समझ रहे हैं तो पांचवा तरंग प्यारे बच्चों यार अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और प्यारे बच्चों छठा, चलिए इसी में हम लोग कर लेते हैं। छठा जो तरंग बैठा हुआ है ना जी, पहला गामा, दूसरा एक्सरे, तीसरा पराबैंगनी किरण, चौथा दृश्य प्रकाश, पांचवा अवरक्त किरण, और प्यारे बच्चों छठा आपका यार सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण, है ना जी। और सातवां रेडियो तरंग, सातवां रेडियो तरंग। देखो यार ये सूक्ष्म कण को हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। तो सूर्य के कितने तरंग हुए, तरंग का बात करेंगे तो 7 तरंग। सबसे ऊपर कौन, गामा, दूसरा एक्सरे, तीसरा पराबैंगनी किरण, चौथा दृश्य प्रकाश, पांचवा अवरक्त किरण, छठा प्यारे बच्चों सूक्ष्म कण, और सातवां आपको रेडियो तरंग। तो देखो ये सातों तरंग, पूछ दे कि एक्सरे क्या है तो कहना कि अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग। कहेगा यार कि पराबैंगनी किरण क्या है, हमेशा पूछता है, तो कहना क्योंकि अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों एक है। तो यार गामा, एक्सरे, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, सूक्ष्म कण और रेडियो तरंग, ये सभी यार अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा चीज यार दिमाग में आपको हटा लेना है कि देखो यार आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे का उल्टा होता है। आवृत्ति देखिए 7 जून के बाद जब शुरू से स्टार्ट करेंगे तो पूरा अच्छा से समझाएंगे कि क्यों मतलब कि एक दूसरे का उल्टा होता है। लेकिन यार अभी फास्ट में आपको चीज को पकड़ना है, तो अभी पकड़ लीजिए आप कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य अपोजिट रहेगा हमेशा। अगर आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम, कहेगा आवृत्ति सबसे ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आइए, इस सीरीज पूरा एकदम बिल्कुल मैंने आपको सही लगाया है। इसमें सर्वाधिक यार आवृत्ति यार गामा के पास है, सर्वाधिक आवृत्ति आपको यार गामा के पास है। तो बताइए कि सबसे कम आवृत्ति का उल्टा कौन, तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे ज्यादा, तो यार आपको गामा के पास है। आवृत्ति सबसे ज्यादा गामा के पास है प्यारे बच्चों। तो गामा के पास यार क्या सबसे कम है, तो तुम तुरंत कहेगा कि यार आवृत्ति सबसे ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। अब प्यारे बच्चों जैसे जैसे नीचे उतरोगे, एक्सरे का आवृत्ति थोड़ा सा घट गया गामा से, फिर यार पराबैंगनी किरण का घट गया, दृश्य प्रकाश का घट गया, अवरक्त किरण का घट गया, सूक्ष्म कण का घट गया, और रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम, रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे यार कम। तो रेडियो तरंग का क्या चीज जाता, क्या जाता,
और मैं हम सही मतलब कि बिल्कुल गेस कर रहे हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो अभी देख रहा है यहाँ तक पहुँचा हुआ है, उसके दिमाग में ये चीज़ गया कि भैया रेडियो तरंग का आपका क्या, तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तो क्या समझें? अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इधर आइए, आवृत्ति रहेगा ज्यादा, आवृत्ति अगर ज्यादा है तो ऊर्जा भी ज्यादा होगा, ऊर्जा भी ज्यादा होगा हैं, और आवृत्ति कम रहेगा तो यार ऊर्जा भी कम होगा। अब इधर आइए, बताइए इसमें यार आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका है? गामा का। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसका? गामा का। सबसे कम ऊर्जा किसका? तो यार रेडियो का। प्यारे बच्चों, आवृत्ति ज्यादा रहेगा तो यार फैलेगा भी ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा रहेगा तो फैलेगा भी ज्यादा, फैलेगा भी ज्यादा, फैलेगा भी ज्यादा, ज्यादा विचलित होगा। तो सबसे ज्यादा विचलित आपको यार, है ना? अब यहां से समझिए, सर्वाधिक आवृत्ति किसका? गामा का। तो गामा का यार क्या चीज सबसे कम? तरंग दैर्घ्य। सूर्य के ये सातों जो तरंग हैं वो क्या है? गामा, एक्सरे, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण। प्यारे बच्चों, सूक्ष्म कण, आपका यार रेडियो तरंगे सब क्या है? तो विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या अयांत्रिक तरंग हैं। प्यारे बच्चों, आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम। इस मामला में यार सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका? तो यार गामा का। और सबसे कम ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका? गामा का। तो सबसे कम यार आवृत्ति किसका? तो रेडियो तरंग का। और सबसे ज्यादा यार तरंग दैर्घ्य किसका? तो रेडियो तरंग का। और प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा गामा के पास तो सबसे कम ऊर्जा आपको यार रेडियो तरंग के पास। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चीज को समझिएगा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि सूर्य का देखो यार, ये जो तीन किरण है, सूर्य का ये जो तीन किरण है, गामा, एक्सरे और पराबैंगनी किरण, भैया ये नुकसानदायक है। ये अगर धरती पर पहुंच जाए तो समझिए कि त्राही मचा दे। और यही तीन किरण से आपको यार, है ना, ओजोन परत आपकी रक्षा करता है। अब चौथा हम लोग आते हैं और बात करते हैं यार दृश्य प्रकाश का। दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश का भैया, दृश्य प्रकाश जिसको हम देख सकें। तो देखो यार, इसमें सबसे ऊपर यार बैगनी, याद रखो, बैगनी, जामुनी, नीला, नीला के बाद प्यारे बच्चों हरा, हरा के बाद पीला, और पीला के बाद प्यारे बच्चों आपका नारंगी, और नारंगी के बाद प्यारे बच्चों आपका यार लाल। क्या जी? लाल। तो देखो यार, बैंगनी यार वायलेट, जामुनी यार इंडिको, नीला ब्लू, ग्रीन हरा यार, पीला येलो, नारंगी यार ऑरेंज, और यार लाल क्या हो गया आपको? रेड। तो ये आपका दृश्य प्रकाश है। सूर्य के जो 7 तरंग हैं उसमें से आपका यार एक दृश्य प्रकाश भी है। और दृश्य प्रकाश के बारे में खोजा था यार न्यूटन ने, समझ लीजिए। आप देखो यार, बिल्कुल मैं उसी सीरीज में रख दिया हूं इसको। इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति यार बैगनी का, सबसे ज्यादा आवृत्ति बैगनी का। तो बैगनी का क्या सबसे कम? तुम सब जानता है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। लेकिन ये चीज जान लो कि जो बैगनी है वो खाली तरंग दैर्घ्य के मामले में बेटा करीब है, बाकी आवृत्ति में ज्यादा, ऊर्जा में ज्यादा, विचलन में ज्यादा। समझ रहे हो बात? तो बैगनी रंग का आवृत्ति सबसे ज्यादा। तो तरंग दैर्घ्य आपका यार क्या? तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ आपका क्या? सबसे कम, सबसे कम। अब यार
बैगनी के नीचे आओगे तो आवृत्ति कमते जाएगा, आवृत्ति कमते जाएगा, आवृत्ति कमते जाएगा, आवृत्ति कमते जाएगा। और सबसे कम आवृत्ति किसका? तो लाल का। लाल का सबसे कम आवृत्ति आपका अगर लाल का है तो लाल का यार क्या सबसे ज्यादा? लाल का क्या सबसे ज्यादा? आप खुद कहिएगा कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। कहेगा यार समझ लो कि लाल तरंगदैर्घ्य में अमीर है और प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है। लेकिन यार बैगनी तरंगदैर्घ्य में तो गरीब है प्यारे बच्चों, लेकिन यार आवृत्ति, ऊर्जा और मतलब विचलन में सबसे कहेगा कौन ज्यादा विचलित होगा? बैगनी। किसकी आवृत्ति ज्यादा है? बैगनी। किसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा है? बैगनी। भैया किसमें ऊर्जा सबसे कम है? लाल। किसमें यार आवृत्ति सबसे कम है? लाल। लेकिन लाल कौची के राजा? तो तरंगदैर्घ्य का राजा। और ये आपको याद रखना है, ये रंग आपको सीरीज में दे देगा, कह देगा तरंगदैर्घ्य के हिसाब से रंग में कौन सा सीरीज गलत है। तो एकदम याद रखिए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, है ना जी, नारंगी, लाल, बीबी गोल। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा। अगला यार आपका तरंग आ जाता है अब रक्त तरंग। अब रक्त तरंग देखो यार, सूर्य का जो तरंग आपको गर्मी देता है, जिससे आपको गर्मी का अनुभव होता है, सूर्य का वह प्रकाश जो गर्मी दे, उसे यार गर्मी दे, उसे यार हम अवरक्त तरंग कहते हैं। और क्या अवरक्त तरंग का? अवरक्त तरंग को हम लोग कहते हैं यार इंफ्रारेड। इंफ्रा आपको यार रेड कहा जाता है इसको प्यारे बच्चों, अवरक्त तरंग को इंफ्रारेड। तो सूर्य का यार वह प्रकाश जो गर्मी दे वो अवरक्त तरंग। और देखते हैं यार इंफ्रारेड कैमरा, मतलब रात में फोटो खींचना, रात में फोटो खींचना, फोटो खींचना, रात में यार फोटो खींचना। आप कहिएगा कौन तरंग? तो फट से कहिए यार कि अवरक्त तरंग। दूर का फोटो खींचना, दूर का फोटो खींचना, दूर का फोटो खींचना आपका कौन सा तरंग? तो अवरक्त तरंग। तो अवरक्त तरंग से इस स्लाइड से तीन चीज याद रखना है कि सूर्य का वह प्रकाश जो गर्मी दे, अवरक्त तरंग। रात में फोटो यार पिक्चर किस तरंग के सहारे खींचेंगे? तो अवरक्त तरंग। दूर का फोटो, सुदूर फोटोग्राफी करना है तो कौन तरंग? अवरक्त तरंग। और भैया इधर देखिए छठा आपको है यार सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण प्यारे बच्चों, बहुत से घर में माइक्रोवेव होगा, पूछेगा कि माइक्रोवेव में कौन सा कण है भैया? तो सूक्ष्म कण है ना भैया। खाना पकाने में यार ये काम आता है। और ये सूक्ष्म कण कौन सा तरंग है? तो भूलिए मत, चाहे एक्सरे हो, चाहे गामा हो, चाहे है ना जी, चाहे परावैंगनिक किरण हो, चाहे दृश्य प्रकाश हो, चाहे अवरक्त किरण हो, सूक्ष्म कण हो, रेडियो तरंग हो, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है प्यारे बच्चों, है ना जी। और सातवां प्यारे बच्चों आपका यार रेडियो तरंग। रेडियो किस चीज में राजा था? तो रेडियो यार तरंग दैर्घ्य में ज्यादा था, तरंग दैर्घ्य का राजा है। और जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा, एक दिमाग में ठाइए, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा वो ज्यादा दूर जाएगा। जैसे यार लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो आप दूर से यार लाल खतरा का निशान देख लेते हैं, है ना जी। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम रहेगा वो नजदीक रहेगा, क्योंकि यार जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा वो फैलेगा कम, सीधे जाएगा। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम रहेगा वो फैल फैल के जाएगा। ठीक है जी। तो रेडियो तरंग का यार तरंग दैर्घ्य यार ज्यादा है, तभी तो यार इसका रेडियो तरंग नाम पड़ा। पुराना जमाना में यार रेडियो टेलीविजन का जो प्रसारण है ना जी, कैसा तरंग चाहिए? अब टावर लगाएं और मतलब कि एक मोहल्ला का भी कवर ना कर पाए तो भैया, है ना जी, आपको रेडियो तरंग चाहिए। और रेडियो तरंग चाहिए जिससे क्या कि दूर तक मतलब कि ये जा सके। चलिए प्यारे बच्चों, अब आइए प्रकाश का यार कुछ और नेचर को समझते हैं।
थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन प्रश्न यार 2-3 यहाँ से फंसते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट बड़ा चीज़ को अच्छा से समझ के चलिएगा तो फंसिएगा नहीं। हम लोग को यार अब जानना है अपवर्तन। यहाँ से क्या क्या आपका प्रश्न रहेगा, अपवर्तन मोटा मोटी समझो, है ना, क्योंकि नोट्स आपको बनाना नहीं है, आपको दिमाग में चीज़ समझना है। और एग्जाम के बाद जब बैच शुरू करेंगे तो एकदम बिल्कुल नोट्स बनवाएंगे, एक एक चीज़ का, एक प्रकाश में रहेंगे 7 दिन तक, एक एक न्यूमेरिकल, दर्पण से लेकर लेंस तक सब, है ना जी। अपवर्तन, प्यारे बच्चों समझिए कि क्या है अपवर्तन। जब कोई भी तरंग, देखो एक ये माध्यम है, जब कोई भी तरंग, ये अलग माध्यम है, बीच में बाउंड्री है, जब कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और बीच में एक अदृश्य अभिलंब है ना जी। तो जब कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने यार मुख्य पथ से विचलित हो जाता है। मान लीजिए यार इस माध्यम से ऐसे आ रहा था, तो इसको यार जाना तो यार ऐसे चाहिए था, लेकिन यार अपने यार मुख्य पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। इस चीज को कहते हैं हम लोग यार अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन आप समझ रहे होंगे। जब कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आया, मान लीजिए कि पानी माध्यम था, पानी माध्यम से यार हवा में आया, तो इससे हो गया। समझिए मेरे बात, यहाँ से भी यार फंसाया जाता है। कैसे फंसाया जाता है कि भाई माध्यम आपका, प्यारे बच्चों, यह विलंब हो गया, माध्यम यार सघन रहेगा, समझ रहे हैं बात, और इधर यार विरल रहेगा। इस साइड वाला माध्यम क्या है आपका, विरल। सघन मतलब यार खूब घना, विरल मतलब यार कम घना, कम घना। तो भैया देखो यार, ये बीच वाला विलंब है, तो तरंग जब यार सघन से विरल की ओर आएगा तो विलंब से दूर जाएगा। मतलब क्या कि पानी घना था और पानी से हवा में आया तो है ना, विलंब से कहाँ गया, दूर गया। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन यार तरंग अगर विरल से सघन की ओर इधर से जाए, विरल से सघन की ओर जाए, तो विलंब की ओर आएगा, विलंब की ओर आएगा। बात मेरे समझे होंगे। सघन से विरल, विलंब से दूर, विरल से सघन, विलंब से नजदीक। प्यारे बच्चों, इससे क्या क्या एग्जाम्पल आपका प्रश्न बनता है। एग्जाम्पल, उदाहरण देखो, पानी संबंधित दृष्टि भ्रम, पानी संबंधित दृष्टि भ्रम, पानी संबंधित दृष्टि भ्रम मतलब क्या, मतलब कि पानी में मछली का बड़ा नजर आना, सिक्का का मोटा नजर आना, समझ लो मेरे बात को, है ना, छड़ी को टेढ़ा नजर आना, ये सब क्या है, अपवर्तन। तो पानी संबंधित दृष्टि भ्रम में आप समझ ही गए। पहला यार कुछ हो, कहेगा यार शांत पानी कम गहरा नजर आता है, अपवर्तन। जो भ्रम है पानी संबंधित, वो कौन सा आपका उदाहरण में आएगा, अपवर्तन। ये सब क्या एग्जाम्पल है कि पानी में छड़ का टेढ़ा नजर आना, आपको यार पानी में सिक्का का बड़ा नजर आना, मछली का बड़ा नजर आना, शांत जल का यार गहराई पता ना चलना, कम गहरा नजर आना, अपवर्तन। दूसरा प्यारे बच्चों, अपवर्तन का उदाहरण, दूसरा उदाहरण आपका है प्यारे बच्चों, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। अरे तारा देखते तो टिम 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 करता है, तो ये भी किसका उदाहरण है, आपका अपवर्तन का। तारों से देखो यार, तारों जो भी तारा है प्यारे बच्चों, उस पर यार ऊर्जा का स्रोत है, जो भी तारा है उस पर ऊर्जा का स्रोत है यार नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। जो भी तारा है उस पर प्यारे बच्चों ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। प्यारे बच्चों, तारों का रंग देखो, तारा का टिमटिमाना अपवर्तन, अपवर्तन। लेकिन यार तारों का रंग
है ना, ब्लू तारा नजर आएगा, है ना, लाल भी तारा नजर आता है, पीला भी तारा नजर आता है। तारों का रंग आपको निर्भर करता है यार उसके यार पृष्ठीय ताप पर, पृष्ठीय ताप पर। तारों का रंग निर्भर करता है किस पर? तो पृष्ठीय ताप पर। तो प्यारे बच्चों, अपवर्तन से क्या समझें? जब कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है। तरंग जब सघन से विरल की ओर जाए तो विलंब से दूर जाएगा। तरंग जब यार विरल से सघन की ओर आए तो विलंब के पास आएगा। प्यारे बच्चों, उदाहरण में मैंने बताया यार पानी संबंधी दृष्टि भ्रम, सिक्का बड़ा वगैरह, समझ गए। तारा का टिमटिमाना और तारों का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। अब यार एक एग्जाम्पल और समझिए, प्यारे बच्चों, कि देखो यार सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रहता है, वो प्रकीर्णन का मैटर है। लेकिन जब सूर्यास्त हो गया उसके बाद भी आप अगर देखिएगा पश्चिम में तो आपको यार इस ढंग का आपको यार एक आकृति कुछ देर तक नजर आता है ना जी। और सूर्योदय से पहले, छठ के दिन गेल हैं, अर्घ देवे के हैं तो देख रहे हैं टकटकी लगा के पूरब, तो सूर्योदय से पहले भी आपको उगने से पहले यार एक आकृति नजर आता है, फिर आगे जाके जब उगता है तो फिर धीरे धीरे लाल नजर आता है। तो देखो यार यहाँ हो गया क्या कि सूर्यास्त के बाद सूर्य का नजर आना, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, सूर्योदय से पहले सूर्य का नजर आना, सूर्य का नजर आना। तो भैया यार सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले जो सूर्य नजर आ रहा है वो किसके कारण है? तो अपवर्तन के कारण। प्यारे बच्चों, फिर गहरी सांस लीजिए, जितना हो सके। देखो रटवाने वाला सब काम तो हम कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस तो करा ही रहे हैं, पर ये सब चीज बैठ जाएगा तो आप पूरा फुल मार्क्स मारिएगा। तो अपवर्तन से आप सारा चीज समझ गए, एग्जाम्पल आप मिस नहीं कीजिएगा। पानी संबंधित दृष्टि भ्रम, आपको यार तारा का टिमटिमाना अपवर्तन, पर तारे का पृष्ठीय ताप निर्भर प्राप्त, तारे का रंग कि वो नीला होगा, पीला होगा, क्या होगा, वो निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। प्यारे बच्चों, है ना जी, तारा जब बहुत गर्म होगा तो उसका रंग यार नीला नजर आएगा, सामान्य रहेगा। ऐसे तारों का रंग भाई तापमान तो हाई रहता है, पर इस सब के मामले में अगर मतलब इस सब के अनुपात में अगर समान रहेगा तो पीला नजर आएगा, और कम रहेगा प्यारे बच्चों तो लाल नजर आएगा। चलिए अगला चीज समझते हैं आज का, भाई प्रकीर्णन। है ना जी, इसको यार वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं, वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको प्रकाश का रमन प्रभाव भी कहते हैं। इसके प्रकाश का रमन प्रभाव भी कहते हैं। प्रकाश का रमन प्रभाव भी कहते हैं। अब प्रकाश का रमन प्रभाव क्यों कहें इसे? प्रकाश का रमन प्रभाव इसे इसलिए कहें प्यारे बच्चों, प्रकाश का रमन प्रभाव इसे इसलिए कहें क्योंकि यार ये प्रकीर्णन को खोजने वाले थे यार सीवी रमन, भारतीय वैज्ञानिक थे। ये भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जिनको यार 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। और प्यारे बच्चों,
पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी सीरीज में भी जो 3 आदमी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और तीसरा कौन, सीवी रमन। तो भैया ये ऐसे वैज्ञानिक हैं, भारत के पहले वैज्ञानिक जिनको यार नोबेल पुरस्कार मिला, और भारत के पहले वैज्ञानिक जिनको यार भारत रत्न भी मिला। कब? 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तो इन्होंने यार प्रकाश का प्रकीर्णन को खोजा। हाँ, अब ये क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन? प्रकाश का प्रकीर्णन है प्यारे बच्चों की जब यार प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराएगा तो अपने यार 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। आपने भी यार कलम को ऐसे ऐसे करके धूप में देखा होगा तो आपको यार सतरंगा नजर आया होगा, है ना जी। वो फैल जाता है, अलग अलग रंग में विच्छेद हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में यार सुबह शाम सूर्य का लाल नजर आना, सुबह शाम सूर्य का लाल नजर आना। यहाँ पर आप हैं भैया, दोपहरिया में सूर्य यार यहाँ है माथा पर सवार है और नजदीक लाभो। सुबह शाम सूर्य का लाल नजर आना आपका यार किसका उदाहरण है? तो प्रकीर्णन का उदाहरण है, प्रकीर्णन का उदाहरण है। वो क्या रहा है? ये यहाँ पर आप हैं, आपकी आंख है ना जी। क्योंकि यार सब रंग चल आपके पास आना चाह रहा है। सुबह और शाम सूर्य आपसे सबसे दूर है, सब रंग आना चाह रहा है, लेकिन सब बीच में ही खत्म हो जा रहा है ना जी। क्योंकि है ना, और सबसे यार कम विचलन, सबसे कम फैलने वाला रंग कौन है? तो लाल। तो रंग धैर्य सबसे ज्यादा किसका है? लाल। तो यार सुबह यार सिर्फ लाल ही रंग आपके पास पहुंच रहा है, लाल ही रंग आपके पास पहुंच रहा है, लाल ही रंग आपके पास पहुंच रहा है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से यार बैगनी चला तो धीरे फैल के रह गया। आगे यार आपको यार ना जी जामुनी चला तो धीरे फंस के रह गया। हरा चला प्यारे बच्चों, ब्लू चला, नीला चला तो धीरे रास्ते में यार रह गया। पहुंचा कौन? लाल। ये किसका एग्जाम्पल है? प्रकीर्णन। और उसी तरह से आसमान का नीला होना भी प्यारे बच्चों आपका प्रकीर्णन का उदाहरण है। मिलते हैं यार नेक्स्ट रिकॉर्डेड क्लास में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों चैनल को सपोर्ट कीजिए, उतना ही मोटिवेशन से यार आपके पीछे लगेंगे और बिल्कुल यार आपको माने हैं तो माने हैं। जय हिंद, जय भारत।